तो आपने कहा कि चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान हैं। आखिर उस हनुमान को उस दिन, जिस दिन बंगला खाली किया गया था दिल्ली में, उस दिन क्यों नहीं मोदी जी देखने गए कि हाँ चिराग पासवान के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था? हमारे युवा आज दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास हर जगह धक्का खा रहे हैं। हम तो पहले पलायन रोकेंगे। हम पहले 10 सालों में क्यों नहीं रोके? कितने आप पलायन आपने रोक दिया पिछले 10 साल में? मोदी जी ने कितना पलायन रोक दिया? सीहोर में कितना कल फैक्ट्री लग गई है, मुजफ्फरपुर में कितना कल फैक्ट्री लग गया है, सीतामढ़ी में कितना लग गया, इसमें भी थोड़ा बात कर लीजिए ना। नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन ये जो सपना है जो दिखा रहे हैं, इन सपनों को कैसे पूरा करेंगे? मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं ETV नेशनल। इस वक्त मैं शिवहर में हूँ। शिवहर लोकसभा की हम बात करें तो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस वक्त मेरे साथ विजय कुमार पांडे जी हैं, लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं और तमाम मुद्दों पे आज हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर ETV नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, चुनावी साल है, चुनावी मौसम है और लगातार जो हाजीपुर सीट को लेकर जो है बहुत सारी जो बातें निकल कर सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि पशुपति पारस जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि चिराग पासवान जी लड़ेंगे। तो सब जो है आपकी पार्टी की तरफ से क्या जो मालूम होता होगा, क्या कि आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये सब बात थोड़ा सा लोगों को थोड़ा बताइए कि जो न्यूज़ चल रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है सब चीज़ों का? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारे जो पार्टी है, इस पार्टी के संस्थापक पद्मश्री, हम सबके अभिभावक, और हम तो कहते हैं उनको कि बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ने वाले रामविलास पासवान जी 2000 में इस पार्टी का निर्माण किया था उन्होंने। और हम लोग 2000 में ही, हमारे बड़े भाई साहब थे जिनका नाम था संजय कुमार पांडे, वो जाके सदस्यता लिए थे और 2012 में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद फिर ये जिम्मेवारी हमारे पास आ गया। तो रामविलास जी एक ऐसे चेहरा थे, जिस मंत्रालय में गए 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया और जिस मंत्रालय में गए अपना उन्होंने एक, नहीं कि मंत्रालय का नाम ही रामविलास पासवान से हो गया और बेदाग गए। आज के राजनीति में बेदाग जाना एक बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के राजनीति में केजरीवाल इतना बड़ा धर्माचार्य और इतना बड़ा ईमानदार बन रहे थे और सारे ही उनके मंत्री जितने भी आजू बाजू, और केजरीवाल का भी जाना बिल्कुल तय है। जब आप घोटाला करेंगे, जब आप गलत काम करेंगे तो आप जेल जाएंगे। लेकिन हमारे जो अभिभावक थे, हमारे जो संस्थापक थे, रामविलास जी के पास 1 रुपये का कोई साबित नहीं कर सकता है। 6 प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्रालय में काम किया उन्होंने, इस्पात मंत्रालय में, जिस मंत्रालय में गए और बिहार के लिए कुछ न कुछ हो। आज भी जो गरीब को 5 किलो जो अनाज मिल रहा है फ्री का, वो हमारे रामविलास पासवान जी का ही सोच था। कोरोना काल में उन्होंने कहा कि मैं किसी गरीब को भूख से नहीं मरने दूंगा और उनका तबीयत खराब था, डॉक्टर मना करता था उनको, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, पहले हमको जनता का सोचना है, हम रहे न रहे, जनता हमारा भूखे नहीं रह सकता है। और उन्होंने एक इतना बड़ा स्कीम लाया कि आज तक चल रहा है और अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विजय जी, एक मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि जिस तरह से एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो नेता है वर्तमान की बात करें, चिराग पासवान जी की बात करते हैं, वो कहते हैं, उनका नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन ये जो सपना है जो दिखा रहे हैं, इन सपनों को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, वो कोई जुमला नहीं है। अब तो ऑनलाइन भी है, नेट पर भी उपलब्ध है। हाँ, वो बिहार जो जितनी भी समस्याएं हैं उस सब का इलाज है उसमें, कि एजुकेशन में हम क्या करेंगे, उद्योग में हम क्या करेंगे, बेरोजगारी के लिए हम क्या करेंगे, ये खूबसूरत बिहार बनेगा कैसे, ये सबसे आगे निकलेगा कैसे, ये जो दलदल में फंसा हुआ है बिहार, इसको कैसे आगे निकाला जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री उस सारा बीमारी का इलाज है। और जहां तक आप हाजीपुर की बात कर रहे हैं, तो कल से तो अब तो ये तो मुद्दा ही नहीं रहा। और हम तो बार बार कह रहे थे कि चाचा पारस जी 5 MP ले गए। MP कौन बनाता है? MP बनाता है कार्यकर्ता, MP बनाता है संगठन, और संगठन और कार्यकर्ता, जिस दिन पार्टी टूटी थी उस दिन विजय पांडे ने कहा था कि चिराग पासवान संघर्ष करो, संगठन तुम्हारे साथ है। और जिसके साथ संगठन रहेगा, और हमारे नेता ने 3 साल से चिराग पासवान जी बराबर संघर्ष करने का काम किया है। और आज बिहार का एक ही जात के नेता नहीं है,
एक उभरता हुआ चेहरा चिराग पासवान है कि हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के चाहते हैं आज के डेट में, और युवा टकटकी लगा के देख रहा है कि चिराग पासवान जी कब मुख्यमंत्री बनेंगे कि बिहार का कायाकल्प होगा और बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में फिर एक बार फिर हम आते हैं, लेकिन अगर मानते हैं कि 4 से 5 अगर टिकट अगर मिल जाता है, एमपी का टिकट मिल जाता है आपकी पार्टी को, तो जो सांसद बनेंगे, जो जीत कराएंगे, तो उसी क्षेत्र का विकास होगा ना। बाकी तो और तो लोग जो बाकी रह जाएंगे, जो बिहार पर जो सपना देख रहे हो, कैसे पूरा हो पाएगा? अगर बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान सक्रिय होंगे, 8-10 अगर विधायक अगर आपके आते हैं, तो जो खेला कुछ दिन पहले चल रहा था वो खेला तो आप कर देते और आपके जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते। तो इस पर क्यों नहीं थोड़ा फोकस किया जाता है कि यहाँ के तमाम जो विधानसभा में थोड़ा फोकस किया जाए? और जो लोग रामविलास पासवान के समय जो उनके पीठ पर खड़े थे, हर दुख दर्द में एक बार उनका जो आह्वान होता था पूरा का पूरा गांधी मैदान भर जाता था, या उन लोगों को आगे किया जाए, उन लोगों को जो है जो मेहनताना था, जो मेहनत उन लोगों ने पार्टी को खड़ा करने के लिए रामविलास पासवान जी के साथ उन्होंने किया, तो उन लोगों को दिया जाए, उनको एमपी का टिकट मिलना चाहिए था। आपको हम साफ साफ बता दें कि अभी जो हम लोग एनडीए के साथ हैं जी। अभी पार्लियामेंट का चुनाव है और मोदी जी 10 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ है। मैं मन से गिनाऊंगा कितने काम हुआ है हिंदुस्तान में, ये एक भी घोटाला तो नहीं हुआ 10 साल में। ये जो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, ये लालू यादव जो चिल्ला रहे हैं, ये लोग अपना घर भरने का काम किया है, ये अपने बेटा पोता के लिए लोगों ने सोचा है, लेकिन मोदी जी देश के बेटा हैं, देश के लिए सोचने का काम किए हैं। और हमारे चिराग पासवान जी मोदी जी के ऐसी लोग हनुमान नहीं कहते हैं। 10 सालों में जो काम हुआ है, हिंदुस्तान एक बदलता हुआ हिंदुस्तान है। और 2047 का जो लक्ष्य दिया गया है कि वर्ल्ड में 3रा स्थान हम हासिल करेंगे। आज हमारा जो टीडीपी है, पढ़े लिखे लोगों से ये सवाल होता है ना कि टीडीपी क्या है, आज 6 पॉइंट कुछ है जो वो वर्ल्ड में सबसे आगे हम हैं आज के डेट में। और जहां तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मुद्दा बना रहे हैं आप, तो एक चीज समझ लीजिए कि अभी पार्लियामेंट का चुनाव है और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ठीक है। अभी पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 2025 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। यही संकल्प है विजय पांडे का, और हम भविष्यवक्ता भी हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और 2025 में किसी का ताकत नहीं है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। ये विजय पांडे का भविष्यवाणी है। और मुख्यमंत्री बनते ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में आएगा, क्योंकि चिराग पासवान में एक जज्बा है काम करने का। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सारा उन्होंने खाका तैयार कर लिया है कि बिहार को हमको कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे युवा आज दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास हर जगह धक्का खा रहे हैं। हम तो पहले पलायन रोकेंगे। हम पहले 10 सालों में क्यों नहीं रोके? कितने आप पलायन आपने रोक दिया पिछले 10 साल में? मोदी जी ने कितना पलायन रोक दिया? सीहोर में कितना कल फैक्ट्री लग गई है, मुजफ्फरपुर में कितना कल फैक्ट्री लग गया है, सीतामढ़ी में कितना लग गया, इसमें भी थोड़ा बात कर लीजिए ना। आपको एक चीज बता रहे हैं, बताइए कि मोदी जी ने जो काम किया है, जो केंद्र का जो काम होता है, वो आपको हम गिनवा रहे हैं, ठीक है। पलायन पे आप बात कर रहे हैं तो उस पे उसको गिनवा दिए, कितने पलायन को रोका गया है, कितने बेरोजगार लोगों को यहाँ पर नौकरी दी। ये मोदी जी का ही 10 साल का देन है कि बिहार का गांव खुशहाल दिख रहा है सर। लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि नहीं, पहले क्या था, हर पंचायत में 5 को इंदिरा आवास मिलता था कांग्रेस के टाइम में, और मोदी जी ने खजाना खोला कि पहले गरीबों को शौचालय मिले, पहले गरीबों को छत मिले, पहले गरीबों को गैस सिलेंडर मिले। देखिए, सोच देखिए ना कि हम मोदी जी चले कहां से। और फिर हाईवे का जाल बिछाओ पूरे हिंदुस्तान में। आपने, ये तो कोई झूठी बात नहीं है ना। आज जो आप चल के आए हैं, बरगिनिया से आए हैं ना, कई मिनट लगा है आते हुए। पहले सड़क का क्या स्थिति था, हम सीतामढ़ी जाने में सर 2 घंटा लगता था हम लोग को, अब 10 मिनट लगता है सीतामढ़ी जाने में। मुजफ्फरपुर जाने में सर 5 घंटा लगता था, हम लोग भुतभोगी हैं। और आज हम लोग 1.25 घंटा और 1 घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। पटना हम लोग 1.5 से 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। ये मोदी की मैजिक है और मोदी का गारंटी है। हिंदुस्तान हम बात, आप पलायन रोकने पे बात कर रहे थे, सड़क बनी है, मैं बात को मानता हूँ, दुनिया देख रही है सड़क का, जो पहले से बहुत सारी जो सड़क है उसको बेहतर किया गया। लेकिन आप रोजगार पे हम बात कर रहे हैं कि जो बिहार में और यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पे हम बात कर रहे हैं। सीतामढ़ी का जो रीगा चीनी मिल है वो क्यों नहीं चालू हुआ अभी तक, उस पर हम बात कर रहे हैं। अरे देखिए, एक ही बताते हैं आपको कि अभी जो पिछले 15 साल लालू जी जो चलाए और जिसका जो हालात कर दिए थे, ऐसे जंगल राज नहीं पड़ा था नाम। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत काम किए। आज जो बिहार में चैन अमन है, बेटियां 5 बजे के बाहर नहीं निकलती थी, आज हमारी बेटियां बेधक स्कूल जाती है साइकिल लेके। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत काम किए, ठीक है। और सारा काम वो कोई एक आदमी नहीं कर देगा। चिराग पासवान जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद जो अधूरा सपना है, जो बिहार में जो काम नहीं हुआ, वो सब काम होगा। आप, एक अंतिम मेरा सवाल है, जो आपने कहा कि चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान है, आखिर उस हनुमान को उस दिन, जिस दिन बंगला खाली किया गया था दिल्ली में, उस दिन क्यों नहीं मोदी जी देखने गए कि हाँ चिराग पासवान के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था? देखिए, तप के ही
कोई कुंदन बनता है। ये सब चिराग पासवान के लिए हो रहा था कि आखिर कितना जज्बा है इस लड़का में, कितने झेलने की क्षमता है, परिपक्व ये नेता बनने लायक है कि नहीं है। कसौटी पर 100% जब चिराग पासवान खड़ा उतर गया है तो आज डंका बज रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में चिराग पासवान जी का। और ये सब मोदी जी देख रहे थे कि इस लड़का में जज्बा कितना है, ये झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। अपना विरासत हम इसको देंगे, रामविलास जी का तो ये विरासत संभालने लायक है कि नहीं है। ये सब में परिपक्व हो गए 100%। हमारे जो चिराग पासवान जी से मोदी जी के कसौटी पर खरा उतर गए हैं और देखिएगा मोदी जी ही चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये विजय पांडे का भविष्यवाणी आप लेके जाइए। और अब मैं ऐलान करता हूं कि 2025 में मोदी जी ही बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनाएंगे। अब भाजपा के जो लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी हो गए, विजय जी हो गए, और भी बहुत सारे जो लोग हैं, वो लोग कहाँ चले जाएंगे? हम सब एक ही है ना, हम एनडीए गठबंधन में हैं, जदयू वाले भी एक ही हैं, हमें सम्राट जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विजय चौधरी भी है। हम सब मिलकर मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे और सब हम लोग मिलके बिहार का विकास करेंगे। चलिए, आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल के आप आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।